सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं और कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि भाई आप वीडियो नहीं बना रहे करके, और फ़ोन करके भी कहा है। तो मैं अपने जॉब में और पहले जॉब सर्चिंग में, फिर जॉब करने में, इसमें बिजी था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब सोचा हो कि चलो जो मुद्दे, जो बात दिमाग में आती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था जिसमें डिक्टेटरशिप की ओर ये जो है बढ़ता जा रहा है इस देश की व्यवस्था, इस टाइप की बात उन्होंने कही। तो ध्रुव राठी ने जो बात बताई वो सारी फैक्ट के साथ में बताई और उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो लोकतांत्रिक देश है कैसे एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते जा रहा है। चाहे ईडी का उपयोग करके हो, सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर में रख के हो, मीडिया को खरीद लिया गया है। तो जो बात वावन मेश्राम जी बताते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिल्लर है और उन पिल्लरों पे ब्राह्मणों का कब्जा इस तरीके से। तो लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो में फैक्ट बताए गए, जानकारी बताई गई, सारी बात बताई गई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई ऐसा लगता है। क्योंकि जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग विचार करते हैं, तो वो केवल फैक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात भी होनी चाहिए, तो वो पूर्ण होती है। तो बुद्ध भी कहते हैं कि कोई सी भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसके अंत तक पहुंचना है, यानी कि उसको प्रश्न कर करके इतने गहराई तक कि अंतिम उत्तर मिलने तक हमें उसका शोध लगाते रहना चाहिए। अब ध्रुव राठी ने जैसे डिक्टेटरशिप के ऊपर जो वीडियो बनाया, तो पहली बात तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि मोदी जी को लेके जैसे उन्होंने बनाया, तो पहला तो ये है कि मोदी जी कोई अमृत पी के तो आए नहीं हैं जो जन्मों जन्मांतर तक जीवित रहेंगे। तो फिर अगर वो जीवित नहीं रहेंगे जन्मों जन्मांतर तक, तो फिर डिक्टेटरशिप किस लिए? पहला प्रश्न तो ये आता है। जैसे कहा जाता है कि बीजेपी डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जा रही है, ठीक है, मान लिया कि चलो ले जा रही है, लेकिन प्रश्न आता है कि क्यों? अगर मोदी जी को आप मान लो टारगेट बनाती भी है, तो वो जन्मों जन्मांतर तक जीवित तो रहेंगे नहीं। वो कोई भी व्यक्ति जो है वो अमृत पी के तो आया नहीं कि अमर है, वो हमेशा रहेगा। अब जब वो हमेशा रहेंगे नहीं, तो फिर डिक्टेटरशिप लाके करेंगे क्या? यानी कि मोदी जी अपने मृत्यु के बाद में फिर डिक्टेटरशिप का क्या होगा, उसका क्या करने वाले हैं? तो इसलिए ये प्रश्न होना चाहिए कि आखिर डिक्टेटरशिप ला किस लिए रहे? इसका जवाब नहीं है। डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, इट्स ओके, ये तो बात बता रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कर क्यों रहे? तो इसका जवाब उस वीडियो में नहीं मिलता है। तो इसका जो असली जवाब है वो बहुजन विचारधारा के लोगों के पास में ही मिलेगा, या जो बामसेव को फॉलो करते हैं, जो थिंकिंग रखते हैं, उन लोगों के पास इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है कि डिक्टेटरशिप आ भी गई तो वो चलो मोदी जी के जीवित रहने तक रहेगी, फिर उनके जाने के बाद क्या? जो व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया है आज नहीं तो कल, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर उनके जाने के बाद क्या होगा इस डिक्टेटरशिप का? तो इसका जवाब नहीं मिलता, ठीक है ना? तो इसका जवाब बहुजन विचारधारा में अगर हम ढूंढने जाए तो प्रश्न ये है कि डिक्टेटरशिप लाई किस लिए जाती है? तो डिक्टेटरशिप लाई जाती है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए जिससे एक स्मॉल कम्युनिटी को हमेशा हमेशा लाभ मिलता रहे। डिक्टेटरशिप ये कोई टेम्पररी के लिए नहीं लाई गई है। डिक्टेटरशिप तो खत्म भी हो सकती है, लेकिन उस डिक्टेटरशिप के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे कि जो बहुजन समाज है वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहे, ये उसके पीछे का मेन कारण है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल इतिहास में जैसे पुष्यमित्र शुंग हुआ, तो तब तो राजा लोग थे, तो वो तो डिक्टेटरशिप चलती थी।
तो पुष्यमित्र शुंग हुआ जिसने बुद्धिस्ट राजा बृहद्रथ की हत्या की। हत्या करने के बाद उसने तानाशाही लाई और तानाशाही लाके ही तो मनुस्मृति को थोपा ना। तो अब पुष्यमित्र शुंग भी तो जानता था कि उसे आज नहीं तो कल मरना है, तो फिर वो तानाशाही कर क्यों रहा था? वो तानाशाही कर इसलिए रहा था ताकि ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जिससे बहुजनों को लंबे समय तक गुलाम बना के रखा जा सके। तो उसके लिए मनुस्मृति उसने लागू की, और मनुस्मृति ये कोई समझा बुझा के लागू करने वाली चीज है नहीं, ये कोई मानव कल्याण के लिए है नहीं। तो मनुस्मृति को लागू करने के लिए तानाशाही का होना ही जरूरी है। और भारत के तमाम ब्राह्मणों ने उस मनुस्मृति का समर्थन किया, पुष्यमित्र शुंग का भी समर्थन किया। तो अभी जो डिक्टेटरशिप आ रही है, तो इसके लिए केवल मोदी करने की गरज नहीं है, इसके पीछे आरएसएस है, और आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। तो वो तो पहले से कहते आ रहे कि हमें संविधान में विश्वास नहीं है, हमें संविधान बदलना है, संविधान गलत है, फलाना ठिकाना है, सारी बातें कर रहे हैं। तो संविधान लोकतंत्र पे आधारित है, वो उसके विरोध में सारी बातें करते रहते हैं। अब मान लो संविधान बदलना है, तो बदलोगे कैसे? तो बदलने के लिए तानाशाही तो चाहिए, और फिर तानाशाही लाने के बाद संविधान अगर बदलने का कार्यक्रम चलाया गया, तो फिर बदले में लाओगे क्या? क्योंकि कोई भी देश बिना कानून व्यवस्था के तो चलता नहीं है। तो फिर बदले में लाएंगे मनुस्मृति, यानी वर्ण व्यवस्था पे आधारित इस देश में व्यवस्था निर्माण हो, इसके लिए तानाशाही की ओर देश को धकेला जा रहा है। यह है उसके पीछे का मेन कारण। तो ध्रुव राठी जो है वो फैक्ट वाली बातों पे जो बात कर रहा है, उसने कभी बामसेप के भी वीडियो सुनने चाहिए, वाहन मेश्राम जी के भी वीडियो सुनने चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस दृष्टिकोण से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस देश की हिस्ट्री को, इतिहास को देखते हैं, समझते हैं, और जो उन्होंने अपना लिटरेचर लिख के रखा है, उसको भी ध्रुव राठी ने एक बार जरूर उसकी स्टडी करनी चाहिए। कि केवल फैक्ट करने से कछु होने वाला है ही नहीं। फैक्ट तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों फैक्ट ही फैक्ट है। आप चैनल पे ढूंढने जाओगे यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो फैक्ट बता दिया अलग अलग फील्ड का। सोशल पॉलिटिकल का भी फैक्ट है, लेकिन फैक्ट के साथ में हिस्ट्री का जुड़ा होना जरूरी है, तब जाके सारा मैटर क्लियर होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कहते हैं कि इस देश का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। तो सिंपल सी बात है कि ब्राह्मण संस्कृति नहीं चाहेगी कि बौद्ध संस्कृति जीवित रहे, क्योंकि उससे तो फिर ब्राह्मण संस्कृति खतरा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर रहेगी तो ब्राह्मण व्यवस्था कैसे चलेगी? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म तो करना पड़ेगा, तभी तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहेगा, ब्राह्मण ऊपर सर पे बैठे रहेंगे। तो उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का खात्मा करना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का खात्मा करने के लिए तानाशाही का होना जरूरी है, और तानाशाही रहेगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके लोगों के ऊपर, यानी इस देश के जो मूल निवासी है, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके ऊपर गुलामी थोपी जा सकती है। ये है डिक्टेटरशिप के पीछे का मूल कारण। तो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी ने इस और ध्यान देके भी इसका भी अध्ययन करना चाहिए, तभी अंतिम उत्तर तक पहुंचेंगे। नहीं तो ये तो ध्रुव राठी ने तो अधूरे में छोड़ दिया, डिक्टेटरशिप की ओर छोड़ के। और फिर इलाज जो है वो वोट, सब लोग वोट डालने जाओ और ये चेंज करो और ये करो वो करो। ठीक है, ये रास्ता है उसका, पॉलिटिकल रास्ता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप इसी तरीके से उस मामले को हल कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो वास्तविकता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी हम लोगों के जहन में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा मेरे मन में आया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।